around 50 to 60% students follow worst strategy to crack IPMAT, NPAT, SET, CRIST, GIPMAT and the other examination, and because of that they don't get good score, they get demotivated, एक साल वेस्ट करते हैं अपना, बिकॉज अगर स्कोर अच्छा नहीं आया हुआ है तो कॉलेज भी अच्छा नहीं मिलने वाला है. इफ यू आर टारगेटिंग फॉर IIM इंदौर, IIM रोहतक, जम्मू, बोध गया, IIM रांची, उसके बाद NMIMS कैंपस, सिम्बायोसिस कैंपसेस, राइट, क्राइस्ट हो गया आपका, सेंट जेवियर हो गया, ये सारे जो टॉप कॉलेजेस है इसके अंदर जाने के लिए देयर हैज़ टू बी दी स्मार्ट स्ट्रैटेजी. मैंने हर बार डिस्कस किया वीडियो के अंदर हाउ टू क्रैक एग्जामिनेशन, बेस्ट स्ट्रैटेजी टू क्रैक एग्जामिनेशन, डूज एंड डोंट. बट इस वीडियो में मैं बात करूंगा वर्स्ट स्ट्रैटेजी, राइट, जो एकदम घटिया से घटिया स्ट्रैटेजी हो सकती है, जो मैक्सिमम जनता बोल लो कि फॉल होती है ट्रैप में, उसके वजह से उनका स्कोर नहीं आता. ये मैं डिस्कस करूंगा सो दैट आपको ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल फॉलो नहीं करनी है. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस सेम थिंग इन माय क्लासरूम लेक्चर, लाइव क्लासेस, ठीक है. इफ यू आर मैनुअल स्टूडेंट वाचिंग माय दिस वीडियो, डोंट फॉल इन दिस ट्रैप. वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड या चैनल को सब्सक्राइब करना. मैनुअल, BBA, IPMAT to CET प्रिपरेशन. लेट्स गेट स्टार्टेड. आगे चलने से पहले एक डिस्क्लेमर. आप IIM टारगेट कर रहे हो, NMIMS, सिम्बायोसिस, क्राइस्ट, जो भी कॉलेज, सेंट जेवियर हो गया, मुंबई के जो भी कॉलेज टारगेट कर रहे हो आप, ठीक है, जो भी कॉलेज टारगेट कर रहे हो उसका कलर प्रिंट आउट निकालो, स्टिक ऑन द वॉल वेयर स्टडी, और क्या स्कोर रिक्वायर्ड है उस कॉलेज में जाने के लिए, ये आपके स्टडी टेबल के सामने होना चाहिए. मोटिवेशन बाय डिफॉल्ट आएगा प्रिपरेशन को लेके. एंड इफ यू हैव नॉट येट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, यू कैन जॉइन अस. मुंबई एंड पुणे वी आर लोकेटेड फॉर द क्लासरूम इन पुणे अपोजिट डेक्कन बस स्टॉप नियर टू द डेक्कन मेट्रो स्टेशन, एंड इन मुंबई सेंट्रल वेस्टर्न हार्बर लाइन. आप कहीं पे भी हो, थाने, दादर, अंधेरी, बोरीवली, वसई, यू कैन विजिट. और अगर आप मुंबई पुणे बेस्ड नहीं हो तो पैन इंडिया, पैन महाराष्ट्र के लिए ऑनलाइन लाइव क्लासेस यू कैन ज्वाइन. यू कैन ऑर्डर द बुक्स, सेक्शनल कोर्स, फुल कोर्स प्रोग्राम, मॉक टेस्ट, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है. काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. फर्स्ट वर्स्ट स्ट्रैटेजी इज टेकिंग रॉन्ग गाइडेंस, रॉन्ग कोचिंग एंड रॉन्ग मेंटरशिप. इसका मतलब क्या हुआ? आप ऐसे लोगों से गाइडेंस ले रहे हो जिन्होंने कभी एग्जाम लिखा नहीं है या आपको उसके बारे में उनको डिटेल नॉलेज नहीं है, तो आप क्या मतलब आपको रॉन्ग गाइडेंस मिलेगा, राइट. इफ यू आर गोइंग इनटू द कोचिंग जहां पे फैकल्टीज ने कभी एग्जाम नहीं लिखा हुआ है, पैटर्न नहीं पता, डिफिकल्टी लेवल नहीं पता, देन अगेन यू विल फॉल इन ट्रैप. मेंटरशिप, यार जिसने मल्टीपल एग्जाम्स लिखे हुए, एग्जाम क्रैक किया हुआ है और हर साल एग्जाम लिख रहा है, एट मैन्युअर वी राइट द एग्जाम एवरी ईयर, तो वो आपको बेटर तरीके से मेंटर कर पाएगा, राइट. अगर आप में इतना पोटेंशियल नहीं है कि आप ये गेज कर सको यार कौन सी क्लास ज्वाइन करनी है, कोचिंग ज्वाइन करनी है, किससे मेंटरशिप लेना है. अब आप मेंटरशिप ले रहे हो अपने लेट्स से कि फ्रेंड से ले रहे हो, और फ्रेंड ने एग्जाम लिखा ही नहीं है, तो होगा क्या? अच्छे से गाइडेंस नहीं मिला, मेंटरशिप नहीं मिली, राइट, एंड लेक्चर्स वगैरह जो होने चाहिए थे वो ढंग से हुए नहीं, तो क्या होगा? आपका करियर ऐसे पानी डालना है आपको आपके करियर पे. मैं तो रेडी नहीं हूँ, मेरे बच्चों के साथ मैं रेडी नहीं हूँ. दोज हु आर ज्वाइनिंग मैन्युअर, तो मैं तो लेक्चर्स के बाद उनके साथ आधा घंटे बैठता हूँ, 15-20 मिनट आई स्पेंड विद देम. जो भी डाउट है, क्वेश्चन है या जनरल डाउट है, किस सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, एग्जाम के बारे में कुछ डाउट है, टॉक टू मी. बट कोई भी कंफ्यूजन लेके घर नहीं जाना है. सेकेंड वर्स्ट स्ट्रैटेजी, यूजिंग टू मेनी रिसोर्सेज. एक जो आपको बुकलेट मिल गई है या रिसोर्स मिले हैं आपकी क्लास से या सेल्फ पे जो भी आप तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, उसके अलावा वी हैव वॉच मल्टीपल यूट्यूब वीडियोस. उसके वजह से हम ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, अरे उसने फ्रेंड ने ये बोला था, इस वीडियो में इसने ये बोला था, ये भी कर लेते हैं. उसके वजह से हम क्या कर रहे हैं? अपने माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं और हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है. तो एटलीस्ट 1 और मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है. कंप्लीट गाइडेंस आपको इस चैनल पे मिलते रहेगा. मतलब इस चैनल पे हो तो पूरी श्योरिटी में ले रहा हूँ कि आपको रिलेवेंट एंड टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बकवास नहीं मिलेगा, ठीक है. सो एक तो होनी चाहिए जो बुकलेट है आपकी, स्टडी मटेरियल है, उसके क्वेश्चन टाइप सारे होने चाहिए और उसकी प्रैक्टिस आप एटलीस्ट 2 से 3 बार करके ले लो. और जो लेक्चर्स में कंटेंट हो रहा है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, उस चीज़ को आप प्रिपेयर करके 1 से 2 बार उसको भी रिवाइज कर लो, ठीक है. तो रिसोर्सेज अगर ढंग के हैं तो आपको मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो करने की जरूरत नहीं है. उससे होगा क्या पता है? आप यहाँ से परेशान होगे और यहाँ इसको खराब करोगे, दूसरा आपका टाइम खराब करोगे, तो एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं है. थर्ड वर्स्ट स्ट्रैटेजी इज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी एंड कम्युनिटी. इसका मतलब क्या हुआ? एक तो हम पढ़ाई चालू करते हैं बट वी आर नॉट कंसिस्टेंट. आज 2 घंटे पढ़े, कल 5 घंटे, उसके बाद 2-3 दिन तक पढ़ाई नहीं की. ये नहीं होना चाहिए. इफ यू हैव डिसाइडेड पर डे आई विल बी डिवोटिंग 2 to 3 hours और 4 hours लेट्स से फॉर माई प्रिपरेशन, ये वो स्टडी टाइम है जो आप खुद के साथ बैठ रहे हो. आपके लेक्चर्स जो हो रहे हैं वो टाइम अलग है, ठीक है. असली पढ़ाई तब होती है जब आप खुद के साथ बैठते हो. तो डेली बेसिस पे अगर आपने डिसाइड किया 2 से 3 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे या उससे ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन योर टाइम जो आपको परमिट करता है और स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस,
ठीक है। तो जो ये टाइम दे रहे हो आप अपने आप को, ये कंसिस्टेंट होना चाहिए, राइट। एंड वीकेंड में तो थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो, है ना। एंड कम्युनिटी, सेम टाइप के लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप ऐसे लोगों के आजू बाजू हो या ऐसे ग्रुप में हो तो वो कहीं ना कहीं एक हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है, बूस्टअप होता है। एंड वी गेट टू नो वेयर वी स्टैंड इन द क्राउड, राइट। अकेले हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि यार हम ही फोड़ रहे हैं, राइट, हमारा मतलब हमें सब आता है। बट व्हेन वी गेट इनटू द कंपटीशन, राइट, जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी करता हूँ तो सेम चीज़ हैपन, बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग डाउट क्वेश्चन आते हैं। सो आई गेट टू नो, ओके ये अभी डाउट चल रहा है स्टूडेंट के दिमाग में, ये डाउट क्लियर हो गया है, हम ये स्टेज क्लियर कर चुके हैं। सो बेसिकली वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, बी कंसिस्टेंट। दूसरा, कम्युनिटी यार अच्छी रखो। जो लोग टाइम पास कर रहे हैं या आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे आपका टाइम खराब कर रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, फैमिली रिलेटिव, उनको थोड़ा बोलो भाई इस साल मुझे पढ़ाई करने दो, अगले साल मिलेंगे आफ्टर माई सिलेक्शन के बाद उनको मिठाइयाँ खिला देना, है ना, उनसे ब्लेसिंग ले लेना, ठीक है। सो 60 to 70% जो एस्पिरेंट है दे फॉल इन दिस ट्रैप, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी और कम्युनिटी। तो आप ट्राई करो कि ये गलती न करो। फोर्थ वर्स्ट स्ट्रैटेजी, फेवरेट टॉपिक्स फोकस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, लैक ऑफ स्ट्रेंथ वीकनेस और उसको चैनलाइज करना, अपनी प्रिपरेशन को चैनलाइज करना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। हमें जो टॉपिक अच्छा लगता है, हमें जो सेक्शन अच्छा लगता है, हम उसको लेकर के ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, उसको लेकर के ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं। एंड जो टॉपिक हमें अच्छा नहीं लगता या थोड़ा सा हमसे मेहनत करवाता है, राइट, या हमें उस टॉपिक से डर लगता है, उस पर हम काम नहीं करते। सो वी रन अवे फ्रॉम आवर वीकनेसेस। दिस इज वॉट द अनदर वर्स्ट स्ट्रैटेजी। डोंट डू दिस, राइट। जो टॉपिक आपके अच्छे हैं उसको बेटर बनाओ, जो टॉपिक आपके वीक है या जो टॉपिक आपसे सॉल्व नहीं होते, यू डोंट लाइक, उस पर आपको काम करना पड़ेगा, बिकॉज यू वांट टू एक्सेल इन द एग्जामिनेशन, राइट। सो यू कैन नॉट से कि ये टॉपिक में नहीं करूंगा, ये पूरा सेक्शन में नहीं करूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू फोकस इक्वली ऑन एंटायर सिलेबस। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद ये होगा कि ये कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है या एक टाइप के क्वेश्चन है जो मुझे नहीं करने, सो दैट इज ओके, राइट, डिपेंडिंग ऑन कि ओवरऑल स्कोर आपका अच्छा बन रहा है और कुछ टॉपिक को स्किप करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये आपको खुद समझना पड़ेगा। एंड लास्ट वर्स्ट स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट टाइम मैनेजमेंट एंड मॉक टेस्ट राइटिंग हैबिट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, एक तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, राइट, बट आफ्टर सर्टेन टाइम पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका एक पर्टिकुलर टाइम में होना बहुत जरूरी है, विद इन अ मिनट, राइट। एंड whenever you write a topic test, right, you write a sectional test, you write the full length mock test, आपके टाइम मैनेजमेंट पे काम करो, ओके, बिकॉज एग्जाम इज अबाउट टाइम मैनेजमेंट। सो इनिशियली व्हेन यू आर लर्निंग द टॉपिक, यू आर लर्निंग द कंसेप्ट, सिलेबस, तब तक ठीक है, बट आफ्टर सर्टेन टाइम यू नीड टू वर्क ऑन द टाइम वर्सेस क्वेश्चन सॉल्विंग एंड एक्यूरेसी। इन एडिशन टू दिस, along with your preparation, do write the mock test. आप इनिशियली टॉपिक टेस्ट लिखो, सेक्शनल टेस्ट लिखो, आफ्टर सर्टेन टाइम फुल लेंथ मॉक भी आप लिखना बहुत जरूरी है। सो बिफोर यू गो फॉर द एक्चुअल एग्जामिनेशन, do write couple of full length mock test without fail. So these are the worst strategy done by many of the aspirant, और उसके वजह से स्कोर नहीं बनता, सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है अच्छे कॉलेज में, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कौन सी वर्स्ट स्ट्रैटेजी या गलती कर रहे हो, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू आर मैन्यूअर स्टूडेंट, आई एम श्योर आप इसमें से कोई भी गलती नहीं कर रहे होगे, बिकॉज आई कीप गाइडिंग यू पीपल, बट स्टिल इफ यू आर डूइंग मिस्टेक, ट्राई टू अवॉइड इट। इफ यू आर नॉट अ मैन्यूअर स्टूडेंट एंड वांट टू किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन, यू कैन विजिट आवर सेंटर मुंबई पुणे एंड ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए पैन इंडिया, यू कैन चेक इट आउट। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ठोक देना एंड ये वीडियो को शेयर करना आपके सारे फ्रेंड लोग को, सो दैट एवरी स्टूडेंट शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।